अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। ईरान और पाकिस्तान का कज़िया आनन फानन शुरू हुआ था और आनन फानन ख़त्म भी हो गया है और अब दोनों हमसाय ममालिक के लिए खुशाइन बात यह है कि पिछले हफ्ते की जंगी सूरत हाल के बाद ताल्लुकात तकरीबन मामूल पर आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के सफ़ीर 26 जनवरी से अपनी जिम्मेदारियाँ दोबारा संभाल लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारजा ने ईरानी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दे दी है। बताया गया है कि ईरानी वज़ीर खारजा 29 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचकर अहम मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी के बाद फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मामूल पर आने लगी है और अब पाकिस्तान से उड़ने वाली परवाज़ों ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल भी करना शुरू कर दी है, जबकि दोनों ममालिक के बॉर्डर्स पर तिजारती सरगर्मियाँ भी बहाल हैं। पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की कशीदा तरीन मकाम पर पहुँच गए थे। ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी खुदमुख्तारी को वायलेट करते हुए अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसके 36 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से ईरान को जवाब दिया था। यकायक दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी कैफियत पैदा हो गई थी। पाकिस्तान ने अपने सिफारतकार को वापस बुला लिया था और मुल्क से बाहर मौजूद ईरान के सिफारतकार को पाकिस्तान आने से रोक दिया था। लेकिन जिस तेज़ी से ये सारे मामला तनाव का शिकार हुए, उसी तेज़ी से झाग की तरह से ये बैठ चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद ईरानी वज़ारत खारजा की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की इलाक़ी सालमियत और पुरअमन बक़ाए बाहमी की तायीद की गई थी और अपनी प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान को एक से ज़ायद मरतबा ब्रादर हमसाया मुल्क करार दिया गया। फिर पाकिस्तान ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ईरान से ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया, जिसकी उसी दिन काबीना ने भी तौसीक की। गोया जिस बर्क रफ्तारी से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हुए, उसी बर्क रफ्तारी से बहाल हो गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 900 किलोमीटर तवील सरहद है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाव भी रहा है, लेकिन मामला कभी जंगी कैफियत तक नहीं पहुँचे थे। इस सारे मामले में ये मामला अभी तक हल तलब है कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ बिला इश्तियाल मुहिम जुई से आखिर क्या हासिल किया। माहिरीन भी समझने से कासिर नजर आते हैं। जानते हैं कि क्या ये गुत्थी सुलझी या नहीं सुलझी, ईरान ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ बिला इश्तियाल हमला आखिर किया क्यों था। इस मौजू पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एजाज़ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। ये फरमाइएगा कि अब काफ़ी दिन गुजर गए, हालात तकरीबन मामूल पर आ गए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, मगर अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ रही। ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ईरान की जो ये अफवाज थी, उनको सूझी क्या थी, ये क्यों बिला इश्तियाल बिला जवाज़ जो है ये पाकिस्तान में बाकायदा, ये तो एक एक्ट ऑफ वॉर था जिस तरीके का जो ये हमला था। कुछ हमें पता चल रहा है, पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पता है हमें कि क्या हुआ है, या कोई बेहतर अंदाजे लग रहे हैं? जी कामरान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह आपने भी इब्तदाइया में सबके ख्यालात बताए, सब ताज्जुब और सख्त ताज्जुब की बात थी। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि 3 ऐसे मुहर्रकात मैं सोच सकता हूँ, ये कयास है क्योंकि मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन 3 मुहर्रकात ऐसे हैं जिनकी वजह से शायद ये काम हुआ होगा। पहली बात तो ये है कि ईरान के अंदर जो ICRG है, यानी सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी, जो इनकलाब की हिफाजत के लिए बनाई गई और जो राहबर को, और बड़ी ताकत है इसके पास, इनके पास 2.5 लाख की फौज है, कोई 90,000 के करीब इनके वॉलंटियर्स हैं, कोई 3 लाख के रिजर्व्स हैं। तो उधर लगता है कि किसी कमांडर ने उनके यहाँ ये फैसला हुआ कि हम ये काम करते हैं, जो एक गलती पर मबनी था और जिसका जैसे ही इदराक उनकी हुकूमत को हुआ, क्योंकि ये सिपाही पासदारान जो है ये हुकूमत की हायरार्की को रिपोर्ट नहीं करती, ये तो डायरेक्ट रूहानी पेशवा जो हैं आयतुल्लाह खामनेई उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। तो इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये कयास अब इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी जी, और पहले भी कुछ वाक़यात इनसे मंसूब किए जाते हैं, पाकिस्तान के हवाले से नहीं, जिसका मतलब है कि इनकी फैसला साजी में कुछ इंडिपेंडेंस है। लेकिन चूंकि इनके फैसले को या जो भी इन्होंने हरकत की उसको उनकी जो सियासी क़यादत एकदम से रद्द तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फौरी तौर जैसे ही पाकिस्तान ने अमल किया, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि इसको मामले को अब दबा दिया। दूसरी जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि हाल ही में ईरान के को बहुत सारी मामलात में सुबकी का सामना करना पड़ा है। हुआ ये कि गजा के ये बहुत यानी फ़लस्तीनियों के भी हमायतकार हैं, हमास के भी, और इसराइल के खिलाफ भी ये सीना सपर हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे इनके जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी बरसी पे भी
दहशतगर्दी का हमला हुआ, तो ऐसा लगता है कि आईसीआरजी ने ये सोचा होगा कि हम ये अपनी जो कमजोरी नजर आ रही है हमारी जी। अपनी ही अवाम को, तो जरा हम असर्ट करें। तो उन्होंने सीरिया में भी, बाय द वे सीरिया में भी इनके कमांडर्स मारे गए थे जो इसराइल ने मारे थे, और इराक में और पाकिस्तान में जब उन्होंने एकदम से ये किया तो उनका ख्याल था कि इससे हमारी कौम का हौसला ज्यादा बुलंद होगा। यकीनन गलती पर मबनी है, लेकिन ये हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि वाकई ये जो जैशुल अदल नामी तंजीमें या हमारे खिलाफ जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हैं और इस किस्म की तंजीमों ने पिछले कई दहाइयों से इस बॉर्डर को इतना ज्यादा खराब किया हुआ है अपनी कार्रवाइयों की वजह से कि कोई भी किसी वक्त भी सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। तो ईरानियों का शायद ऐसा ही हुआ जिस वजह से उन्होंने किया, लेकिन गलती का एहसास उनको बहुत जल्दी हो गया। तो मैं यही तीन तो अब आप मुझे ये फरमाइएगा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या अब बाहमी तौर पे जैशुल अदल, बलोच लिबरेशन फ्रंट, दूसरी जो बलोच जो सेशनिस्ट तंजीमें हैं और जो जैशुल अदल वगैरह है, अब बाहमी तौर पे क्या वाकई कोई मेकानिज़म बनेगा कि इनका सफाया किया जाए और ये जो इतना बड़ा तनाज़े का बाइस है दो बरादर मुल्कों के दरमियान मामलात, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए? और क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये मुमकिन ही नहीं है सिर्फ, बल्कि मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। इन तंजीमों ने पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं तकरीबन तमाम हमसायों से कशीदा किए हुए हैं। हमें बहुत ही संजीदगी से हमारी इंटेलिजेंस को ईरान की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस बॉर्डर पर, क्योंकि जो आपके पहले के चैनल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको बहुत ही संजीदगी से ये करना चाहिए और इस बॉर्डर को हकीकी मानों में पुरअमन बॉर्डर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल करना चाहिए काम। तो आपके नज़दीक ऐसे इंतजामात हो रहे हैं? और ये जो 29 तारीख को ईरानी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये दौरा जो है ये महज खैर सगाली का है या इसमें अब प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो कोई डिस्कस और फिर फाइनलाइज किए जाएंगे बाहमी तौर पे दोनों तरफा? देखिए, दोनों किस्म के स्टेप्स चाहिए। एक तो वो स्टेप्स के जो इनकी कार्रवाइयों को रोकने के लिए हों, अमली तौर पर रोकने के लिए, और इसके लिए सबसे बेहतर मुश्तरका हिकमत अमली है। दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों मुल्कों को जंग के करीब ले आएंगे लोग, इससे ज्यादा क्या नुकसान। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वहां पे चूंकि बहुत ही हालात, आपको पता है बलूचिस्तान हमारे भी और हिंदुस्तान ईरान वाले बलूचिस्तान सीस्तान में भी, वहां पे इक्तसादी मौके बहुत कम है और वो पैदा करने की जरूरत है। अगर वहां पे बॉर्डर मार्केट्स बने और तजारत ज्यादा बढ़ाई जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे भी कुछ तवज्जो इन मामलात से हट के लोगों की, क्योंकि लोगों को जो एहसास महरूमी है उसी को ये उजागर करते हैं ये लोग। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ईरान के वजीर खारजा के साथ बैठकर ये बात की जाए कि जो आपकी बॉर्डर मार्केट्स हैं, जो हमारी दो बंदरगाहों के दरमियान तावन है, और बॉर्डर मार्केट भी सिर्फ एक क्यों नहीं ज्यादा बाकी क्यों नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में उससे भी हमें फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो मकामी आबादी है वो भी तावन करेगी, ऐसी तंजीमें जो हैं उनका हाथ नहीं पकड़ेगी। ईरान पाकिस्तान बाहमी ताउन कितना दरकार है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामले में एजाज़ चौधरी साहब? और हमें ये बताया गया है कि इख्तिताम महीना जो एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस होती है चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो होगी और यकीनन इस सिलसिले में एक मुश्तरका लाहे अमल भी है जो कि मौजूद है, जो कहीं कन्वर्जेंस है, जो ख़ित्ते की पूरी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान और ईरान का इश्तराक कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है साहब। देखें, हम ने उस तरीके से अभी तक तावन मेरे ख्याल में ईरान के साथ नहीं किया है और शायद ईरान ने भी नहीं किया है, और कोई ना कोई गेम्स चलती रही, ये सही नहीं है। दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से बहुत नुकसान उठाया है, और यही तालिबान जो हैं जिनकी क़यादत को ईरानियों ने भी पनाह दे रखी थी और हम भी बड़ी मदद किया करते थे, आपने देखा कि उन्होंने भी टीटीपी और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को कोई रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए ये चारों मुल्क जिनका आपने नाम लिया है, रूस, चीन और ईरान और पाकिस्तान, इनको यकीनन अपने सर जोड़ने चाहिए। और मैं कहता हूँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी साथ मिलाना चाहिए जो ईरान के हमसाए हैं, और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। और ये तालिबान एक नॉर्मल तरीके से मुल्क नहीं चला रहे हैं, और इसलिए ईरान जो है वो
देखें 2 मिलियन रिफ्यूजीज उधर भी गए थे, हमारे पास भी 3 मिलियन। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम एक्सचेंज करें नोट्स। और जिस तरीके से ईरान ने रिफ्यूजीज को हैंडल किया है, बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया। हमारे यहाँ तो सारे मुल्क में फैल गए, वहां उन्होंने बॉर्डर के साथ साथ कैंप्स बनाए और उनको बाकायदा कार्ड्स दिए। तो ईरान के साथ मेरे ख्याल में तावन करके अफगानिस्तान का इस्तेहकाम में दोनों का फायदा है। पहले तो समझ आती थी कि जब अमेरिका वहां मौजूद था तो चले आप कह सकते हैं कि ईरान के शायद कुछ और मकासद होंगे, लेकिन अब तो अमेरिका वहां मौजूद नहीं है। अब तो दोनों मुल्क ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान मुस्तहकम हो, ताकि जो तरक्की के जो काम चल सके पूरे खित्ते के हवाले से वो चल सकें।